मित्रों, मैं सरदार मुकेश सैनी एडवोकेट आज कलम की ताकत पत्रकार महासंगठन के तत्वाधान में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर आरिफ अली खान साहब के नेतृत्व में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रथम कानून मंत्री भारत सरकार के परिनिर्वाण दिवस पर आज आयोजित सभी बंधुओं को धन्यवाद देता हूं कि वे महामानव की याद में आज यहाँ पर एकत्र हुए। आज का दिन पूरे विश्व के लिए इतिहास का दिवस है, क्योंकि उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज कोलंबिया ने ये खिताब दिया। आज भारत ही नहीं, पूरे विश्व में उनकी यादें होती हैं। मित्रों, मरण के बाद जिसकी यादें नहीं होती वो मर जाता है, मरण के बाद जिसका स्मरण होता है वो कभी मरता नहीं है। तो बाबा साहब आज हमारे दिल में, दिमाग में, विचारों में जीवित हैं, जिंदा हैं, जागृत हैं और हम उनसे प्रेरणा ले रहे हैं। ये दुर्भाग्य का विषय है कि आज उनका शरीर हमारे मध्य में नहीं है। और बड़ी आश्चर्यजनक बात हमारे लिए ये भी है कि जब महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक के बेटे को एक अस्पृश्यता दिवस छुआछूत कार्यक्रम का अध्यक्ष बनाया गया, उनने आत्महत्या की और आत्महत्या से पहले उन्होंने एक प्रेस नोट छोड़ा और उसमें लिखा कि मैं इसलिए इसको नहीं आज आत्महत्या कर रहा हूँ कि मुझे जिस संगठन का काम दिया गया है छुआछूत मिटाओ का, वो कार्यक्रम हो नहीं रहा है। इस विषय को बहुत कम लोग उजागर करते हैं। आज मैंने जब ये स्वाध्याय किया तो ये मेरे सामने आई चीज़ें कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो बाबा साहब की याद में बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं, करने चाहिए, लेकिन हमें अपने जीवन आचरण में उतरने चाहिए। बाबा साहब ने चहुमुखी विकास के लिए उत्पीड़न, शोषण, अत्याचार को अपना निशाना बनाया। उन्हें महिलाओं के लिए, श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए, दलित, शोषित, वंचितों के लिए कार्य किया और उन्होंने पूरे विश्व में एक मानवता के पक्ष में अपना एक जीवन न्यौछावर कर दिया। और अंत में उन्होंने कहा, धर्म को बदलो, धर्म बदलना चाहिए। कौन सा धर्म बदलना चाहिए? मानवता की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। ये बुद्ध पंथ ने हमें नारा दिया। बुद्ध ने ये नारा दिया कि हम मानव एक समान हैं, अनेकों कुरीतियाँ, पाखंड और अंधकार से उनके दो दो हाथ हुए और अंत तक बाबा साहब उस लड़ते हुए अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया। और जिस मिशन के लिए हम सब लोग लगे हैं, कलम की ताकत पत्रकार महासंगठन इसमें लगा हुआ है कि आज उनके सपनों को हम विचारों से उतार कर ज़मीन पर लाएं। उसके लिए अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बता रहे थे कि कोई रिक्शे वाला हो, तांगे वाला हो और फक्र से हमारे साथ बैठता है। ये ताकत, ये हिम्मत, ये जज्बा, ये जोश, ये साहस समानता के विचार से आ रहा है। तो आज के अवसर पर हमें बाबा साहब के विचारों को, प्रेरणा को अपने जीवन में उतारना चाहिए, जिससे जो संविधान रचते समय उन्होंने ये बात रखी थी कि संविधान कितना भी अच्छा लिख दिया जाए, लेकिन जब उसको लागू करने वाले लोग ठीक नहीं होंगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो आज के दिवस पर हम सबको संविधान को समर्पित होना चाहिए, संविधान का रक्षण, संरक्षण, संवर्धन करना चाहिए, जिससे कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था। अधिवक्ता और एडवोकेट हमारे संगठन के महत्वपूर्ण साथी सदस्य सैनी साहब ने अभी भीमराव अंबेडकर जी के बारे में और आज उनका जो दिवस मनाया जा रहा है उसके बारे में हम सब लोगों को बताया और याद दिलाई कि किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में बहुत सी ऐसी सच्चाइयों को हम लोगों के सामने रखा और जनवाया, जिसको जानने के बाद उनके नियम से अगर हम लोग चलेंगे
तो हमेशा हम लोगों को तरक्की और कानून की वो शिक्षा मिलेगी जिससे हम लोगों को अपना जीवन यापन करने में बहुत आसानी होगी। भीमराव अंबेडकर जी ने कानून की संरचना की। उन्होंने एक कानून का ऐसा पाठ लोगों को पढ़ाया और कानून के बारे में जितनी बातें बताई हैं उसका लोहा उन्होंने अंग्रेज़ों तक को मनवा दिया। आज हमारे यहाँ जो संविधान है, जो कानून की पुस्तक है, जो कानून का तरीका है, ये सब उन्हीं का सिखाया हुआ है। उन्होंने दलित और कुचले लोगों का, ऐसे लोगों का जिसका कोई साथ नहीं देता, जिनका किसी ने साथ नहीं दिया, उनके लिए उन्होंने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी और इस बात पर लोगों को मजबूर कर दिया कि वो लोग इस तरफ देखें। और आज चाहे वो राजनीति का मामला हो या कोई भी क्षेत्र हो, सब जगह आप देख रहे हैं कि उनकी कोशिश का नतीजा है कि आज बहू बेटियां भी सुरक्षित हैं। उनके हिसाब से कानून बना और उस कानून से आज हर तरीके की सभी लोगों को सुरक्षा मिल रही है। तो आज हम सब लोग मिलकर उनको याद भी कर रहे हैं और अपने सच्चे दिल से उनकी आत्मा के लिए, उनकी सारी चीज़ों के लिए हम लोग दुआएं करते हैं, उनको याद करते हैं। इसी उसके साथ मैं बहुत लंबा मामला नहीं कहूँगा क्योंकि हमारे और भी साथी हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम कर रहा हूँ। कलम की ताकत पत्रकार महासंगठन हमेशा अंबेडकर जी के रास्तों पर ही चलने का इरादा रखता है और हम हमेशा उनको सराहते रहेंगे और उनके ऋणी रहेंगे। सबसे पहले तो सबको मेरा नमस्कार। और आज का ये दिन अंबेडकर साहब को याद करने का, उनकी कही बातों का, उनके लिखे संविधान को और उन्होंने जो अपनी कलम से लिखा, हमारे देश में लोगों को उजागर किया, लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया, दलित लोगों को, कुचले हुए लोगों को, उनको आगे बढ़ने का मौका दिया। जिन महिलाओं को घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं था, उन महिलाओं को भी उन्होंने आगे बढ़ने का साहस दिया, उनकी हिम्मत बनाई। और उन्हीं महिलाओं में ही, उन्हें पता नहीं था शायद कि उन्हीं महिलाओं में एक महिला ऐसी भी निकले जो उनके प्राण ले बैठी। तो ये बड़े दुख की बात है कि जो हमें आगे बढ़ाता है हम उसके लिए ही गलत करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि हमें सबको मिलके उनके संविधान को, उनकी लिखी बातों को, उन्होंने जो कानून चलाए उसके लिए हमें आगे बढ़ के सहयोग करना चाहिए, सबका सहयोग करना चाहिए। जैसे कि हमारे कलम की ताकत पत्रकार महासंगठन में, हमारे संगठन में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गरीब, अमीर सब तरह के लोग हैं। हमारे में ये नहीं है कि कोई अमीर है या कोई गरीब है, जैसे कि हमारे सर ने बताया, उसी तरीके से हम सब एक हैं। हमारी ये माला है, जो हम ये माला को जोड़े बैठे हैं, तो हम इस माला में ऐसे ही लोगों को जोड़ना चाहते हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो गरीबों के लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं, जो गरीबों के लिए उनके हक़ की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। तो हम भी उन्हीं लोगों में से हैं और हम ये तमाम उम्र हम ये कोशिश करेंगे कि हमारी वजह से किसी को दुख ना पहुँचे और हम भी अंबेडकर साहब की तरह अपनी आवाज़ को सब तक पहुँचाएँ, घर घर तक पहुँचाएँ। हमारे सभी साथियों का यही प्रण है और यही उद्देश्य है। धन्यवाद।